हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी हम जो बेसिक साइंस के कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स स्टडी किए थे। तो उससे जो आगे का जो नेक्स्ट टाइप है वो अपने को दिया है केमिकल रिएक्शन में कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और इनको हम दोनों मीडियम के अंदर स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। तो फर्स्टली हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो अगर हम लेके चलें तो ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है, तो एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के अंदर जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें बताया गया है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस। कोई जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, या हम कहेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस, तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है। तो अगर आप इसको हिंदी में देखो तो कोई भी पदार्थ के द्वारा जब क्या होते हैं, पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है। या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो निकलना है उसको भी हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमें ऑक्सीडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है उसके बारे में हमें इन बातों से पता चलता है। बट हायर स्टडी में अगर आप जाके देखेंगे तो ऑक्सीजन अकेले का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स लेते हैं जो कि हम क्लास +1 और क्लास +2 के अंदर भी स्टडी करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि किसी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का निकलना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। तो अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑक्सीडेशन हो क्या रहा है, किस तरह होता है। बाद में हम रिडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसे आपने देखा कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन दी है, ये कार्बन दिया हुआ है। ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि कार्बन के साथ क्या जुड़ी है, ऑक्सीजन जुड़ी है। तो इसका मतलब इस कार्बन का क्या हुआ है,
कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, या हम कहेंगे इसका उपचयन हो चुका है। ठीक है, या आपको दूसरी कोई रिएक्शन दी है, जैसे यहाँ पे मीथेन दी है, CH4 जो है मीथेन है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस कार्बन से क्या जुड़ी है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है क्या हो रही है, इससे रिमूव हो रही है। ठीक है, तो यानी इससे हाइड्रोजन जो है वो निकल रही है। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जबकि ऑक्सीजन इसके साथ क्या है, जुड़ रही है और हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन के अंदर अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, हाइड्रोजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या उसको हम बोलेंगे क्या, उपचयन। फिर यहाँ पे अपने को दूसरा कोई एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे ये क्या देखिए, एल्यूमिनियम था और एल्यूमिनियम से क्या बन गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें इसका 13 एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या कितनी है इसकी, 13 दी हुई है, और यहाँ से क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल चुके हैं। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का इधर से इधर गए हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उसने क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन को हम इन 3 टर्म से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन तो आपको पता चल गया, और एक टर्म और दी होती है, वो कौन सी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन से ही रिलेटेड हम टर्म पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इनको हिंदी में बोलते हैं हम उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। तो जो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखें तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, यानी जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, बट उनका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दोज सब्सटेंसेस which supply oxygen to other substances, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं दो सब्सटेंसेस which oxidize other substances but self get reduced। ठीक है, तो यानी ये अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या जो हमें क्या दे रखा है, उपचायक दे रखा है, उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन दी है। अगर आप हिंदी में देखो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक क्या होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है को जोड़ते हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, उपचायक कहेंगे, या हम कहेंगे कि जो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, उपचायक बोलेंगे। या हम कहेंगे जो दूसरे पदार्थों
का उपचयन कर देते हैं, उपचयन कर देते हैं, वह स्वयं अपचयित हो जाते हैं। अपचयित यानी उनका अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जिस भी पदार्थ के साथ यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हम कहेंगे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी किसी भी पदार्थ के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका मतलब उसका क्या हो रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। या हम कहें कि किसी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित थी और वो हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। या हम कहें कि किसी पदार्थ के अंदर जो हाइड्रोजन उपस्थित है वो निकल रही है, हाइड्रोजन हट रही है उससे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन या उपचयन। या हम ये कहें कि उससे कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको रिमूव किया जा रहा है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। या हम ये भी कह सकते हैं कि उपचयन क्या होगा कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शनें हमने देखी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो कार्बन CO2 में बदल गया, तो कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह मीथेन में अगर आप देखें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से क्या बनाता है, CO2 और H2O बना रहा है, तो मतलब मीथेन किस में ऑक्सीडाइज हो रही है, CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हमने रिएक्शन देखी कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो इन तीनों जो डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंग हमने ये एग्जाम्पल देखे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन को कौन करवाता है, उस ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो पदार्थ होते हैं यानी वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे, जिस भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बट जो खुद क्या करेंगे, दूसरे को तो ऑक्सीजन की सप्लाई कर देंगे बट उनका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन ये बनती है कि वो सब्सटेंस जो क्या करे, दूसरे सब्सटेंसेस का क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन करवा दे, बट सेल्फ गेट रिड्यूस यानी खुद का रिडक्शन हो जाए, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेम इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को उपचायक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो उपचायक क्या होंगे, वो पदार्थ होंगे जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ऑक्सीजन का स्थानांतरण करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, या दूसरे पदार्थों के साथ ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। ठीक है, या हम कहें जो दूसरे पदार्थों का क्या करवा देंगे, उपचयन करवा देंगे और खुद का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, उनको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो हमने 10th लेवल तक 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं, एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पर वो हम पढ़ेंगे आगे, जैसे एसिड बेस और ये कार्बन का जो चैप्टर स्टडी करेंगे उनके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर हम देखें, इन्हीं रिएक्शनों में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन किसने करवाया, ऑक्सीजन ने। किस तरह कि ऑक्सीजन ने इसको ऑक्सीजन सप्लाई की, तो मतलब ये ऑक्सीजन किसका काम कर रही है, यहाँ पे ये काम कर रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी जो मीथेन है CH4, इसको CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज कौन कर रही है, वो कर रही है O2, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक। इसके बाद जो नेक्स्ट है रिएक्शन, वो हम स्टडी करेंगे कौन सी, रिडक्शन की रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये जस्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होगा, जो
अभी आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम इसी से ही इसको समझेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन जो अपने को दिया है, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, अपचयन। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, ठीक है, क्योंकि पहले हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है और इन्हीं से जुड़ी हुई अपने को क्या मिलेगी, एक केमिकल रिएक्शन मिलेगी, जिसके अंदर अपने को दिया होगा कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन तभी आपके समझ में आएगी जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टडी किया होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट करना है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा किसके, ऑक्सीडेशन के। तो रिडक्शन में क्या होगा, हमें पता है कि अगर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा तो उसमें क्या हो रहा था कि लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यानी जब हमने उपचयन पढ़ा था उसके अंदर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, तो यहाँ पदार्थ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की टर्म में, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी टर्म्स हैं पर हम मेन बेसिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो जो रिडक्शन है, रिडक्शन में आपने क्या देखना है कि हमें पता है ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। मतलब कोई जो सब्सटेंस है अगर उसमें से क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना, उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना या हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, ठीक है, वो सारा किस में आएगा, अपचयन में आएगा। अगर किसी पदार्थ से क्या हो रहा है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब अगर किसी पदार्थ में जो हाइड्रोजन एटम है या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है उसका क्या होगा, जुड़ना, उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन या रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी जो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो देखने को मिलेगा, तो अभी हमने किया था जैसे मीथेन का किया था, मान लो यहाँ पे लिख देते हैं CH4, ठीक है। हमने पढ़ा था कि मीथेन में जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाते हैं तो क्या मिलेगी, CO2 और H2O मिलेंगे। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि जो ये ऑक्सीजन थी, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ इधर आते क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का तो एडिशन हो रहा है, जबकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन तो निकल रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं किस पे, रिडक्शन पे, यानी अपचयन पे। क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। कोई भी आप दूसरी रिएक्शन भी देख सकते हो, जैसे यहाँ आपको क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड दे रखा है और उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे बना H2, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट इसके केस में अगर आप देखोगे तो जो कॉपर था उससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन क्या है, निकल रही है। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। तो यही अभी हमने पढ़ा कि किस तरह अगर ऑक्सीजन जुड़ती है
ठीक है, तो उसको तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन जुड़ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो ये थे दो इन कंसेप्ट के बेस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी थी वो दी थी थर्ड टाइप्स की, जिसमें क्या है कि कोई एलिमेंट्स जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, मतलब कोई पदार्थ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसका, मान लो ऑक्सीजन का लेके चलें, तो इसका 8 एटॉमिक नंबर है, इसके पास 2 और वैलेंस शेल में यानी बार वाले कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको अपना बाह्य कक्ष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, पर इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो, ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, जिस तरह हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे उसी तरह हम अब यहाँ पे न्यू टर्म्स जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं, कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिडक्शन के बाद जो टर्म्स अपने को मिल रही है वो कौन सी है, रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट को हम बोलते हैं क्या, अपचायक। उसको उपचायक बोलते थे, इसको हम क्या बोलेंगे, अपचायक। ठीक है, तो यानी ये भी उसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिडक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो उसकी जो कुछ कमी रह गई थी, एक लाइन रह गई थी, वो हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, हम लिखेंगे कि वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस बट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। मतलब जो दूसरे सब्सटेंस का क्या करवा दे, रिडक्शन करवा दे, और खुद का क्या हो जाए, उनका ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, या हम ये कहेंगे जो दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ठीक है, उनको भी हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है नेक्स्ट कौन सी बनेगी कि दो सब्सटेंसेस विच रिमूव ऑक्सीजन लिख लो, या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिख लो। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिडक्शन के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर केमिकल स्पीसीज होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो था इंग्लिश में। अब देखते हैं हम थोड़ा हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो अपचायक क्या होंगे, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं वह स्वयं उपचयित हो जाते हैं, यानी खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। ठीक है, यही हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि जो दूसरे पदार्थों का क्या करवा देंगे,
रिडक्शन करवा देंगे और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये सारी बातें हम इन्हीं एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म्स जो हमने अभी लिखी थी, यानी वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों से ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हम बात करें, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। या थर्ड डेफिनेशन जो हमने लिखा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, अपचायक, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों को इन्हीं एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखा था कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो रही है, H2O के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है वो किसका काम कर रही है, हमने प्रीवियस में देखा था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, ठीक है। जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करवा रही है, बट खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि जो मीथेन है, उस मीथेन को जो CO2 के अंदर कौन बदल रहा है, मीथेन को CO2 में बदल रही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसका काम कर रही है, ऑक्सीजन काम कर रही है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी ऑक्सीजन। इसी तरह इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन क्या कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रही है, इसका क्या करवा रही है, रिडक्शन, और खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब हाइड्रोजन किसका काम कर रही है, हाइड्रोजन काम कर रही है रिड्यूसिंग एजेंट का, इसका काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट का। और इसी तरह यहाँ ऑक्सीजन ने क्या किया, इससे ये गलत हो गया, ऑक्सीजन ने क्या किया, इससे हाइड्रोजन को रिमूव किया, ठीक है, और ऑक्सीजन को ऐड किया, तो ये तो क्या हो गया, सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, और फ्लोरीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो इसका मतलब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया है, यहाँ पे F नेगेटिव बनाया है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये किसका काम कर रही है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो ये तो हो गई क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये डेफिनेशन पीछे वाले में रह गई थी, यानी उपचायक का काम कर रही है, ठीक है। जबकि अगर यहीं पे हम रिएक्शन लेके चले मैग्नीशियम की, और वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके M2 पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। 12 एटॉमिक नंबर है, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो किसका काम कर रहा है, वो काम कर रहा है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट, या आप कह सकते हो ये अपचायक का काम कर रहा है। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जबकि जो रिडक्शन होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था रिडक्शन, जिसमें हमने देखा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और इसी तरह अगर कोई पदार्थ जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन निकल रही है। या किसी पदार्थ में क्या हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, जैसे O2 में हाइड्रोजन जुड़ी और H2O बना, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है,
ठीक है। इसी तरह हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी वो केमिकल स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है या जो क्या करती है दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगी और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। या हम कहेंगे कि जो दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये हाइड्रोजन इसी यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रही है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी आपने पढ़ा कि अपचायक क्या होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे का क्या करवा दें, अपचयन करवा दे। ठीक है। और खुद का क्या हो जाए, उपचयन हो जाए। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे तो क्या कर रही है, इसका ऑक्सीडेशन करवा रही है, तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, वो आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या है, ये इसका क्या करवा रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे इस पदार्थ का क्या करवा रही है, अपचयन करवा रही है, जबकि खुद का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। मतलब ये इसका क्या करवा रही है, रिडक्शन करवा रही है, बट खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और इनकी एग्जाम्पलों से हमने अभी स्टडी की है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद जब आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों क्लियर हो जाती है तो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं आएगी तब तक आपको रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर नहीं होगी। और रिडॉक्स रिएक्शन से ही क्या है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम है चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी इनको करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं क्या, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी हमने कौन सी रिएक्शन स्टडी की थी, अभी हमने ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन है उनको स्टडी किया था। उसी के आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन बनेगी वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शनें होती है जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रोसेस है वो क्या होती है, साथ साथ चलती है। तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction reactions takes place simultaneously। यानी रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। यानी एक का उपचयन होगा तो दूसरे का अपचयन होगा। ठीक है, यानी एक पदार्थ का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे पदार्थ का क्या हो जाएगा, उसी अभिक्रिया के अंदर जो है रिडक्शन हो जाएगा।
ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, आपको एक अभिक्रिया दी है, कौन सी, जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को अगर आप देख रहे हो तो हमें पता है कि जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ी थी और ये यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में जिंक का क्या हुआ है, जिंक का हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई, यानी इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, जबकि आप दूसरा देख रहे हो तो कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी है, तो मतलब इस अभिक्रिया के अंदर क्या है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। अब इस टाइप की ही रिएक्शन कंपटीशन में आती है और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, यानी इसमें उपचायक का काम कौन सा पदार्थ कर रहा है और अपचायक का काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमने देखा कि कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया। तो सीधी सी बात है, जो ऑक्सीजन को हटा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। तो इस अभिक्रिया के अंदर जो कार्बन है वो किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो कार्बन एटम अपने को दिया है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। जबकि इस अभिक्रिया में जो जिंक ऑक्साइड है ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में जिंक के पास ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन ये किसको दे रहा है, कार्बन को, मतलब ये ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है तो हमें पता है कि जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या करवा रहा है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, किसको, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, कार्बन को, किसके अंदर, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, और इसी तरह अगर आपसे पूछे तो कार्बन क्या है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, किसको, जिंक ऑक्साइड को, किसके अंदर, जिंक के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपने ये बेसिक पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इसी तरह जो पीछे कंपटीशन में एक रिएक्शन आई थी उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों की जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होती है, मतलब साथ साथ चलती है, जहाँ उपचयन और अपचयन दोनों की जो प्रोसेस है। ये ऑक्सीजन देगा तभी ये ऑक्सीजन लेगा, मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो हम इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक दो, ज़्यादा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं एग्जाम्पल से आपके ये सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आई थी एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस या आप देख सकते हो प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और हमें पता है जो वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या होता है, क्लोरोफिल होता है,
पर्णहरी पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो ये पूछा गया था कि इस अभिक्रिया के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि यहाँ H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सिंगल क्या हो रही है, ऑक्सीजन हो रही है। तो एक का हमें पता चल गया, तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, क्या हो रही है, वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो हमने पढ़ा था कि कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन, या हम कहेंगे कि उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें CO2 के साथ कोई, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी हुई, पर उधर जाके हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। क्या हो गई, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो चुका है, ठीक है। तो ये नहीं पूछा गया था, पूछा क्या गया था कि इस रिएक्शन में ये पूछा गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, किस में बदल रही है, यहाँ पे ग्लूकोज में बदल रही है, ठीक है। तो ग्लूकोज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बदल रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिड्यूस कर रहा है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। या इनमें से जो उपचयन किसका हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें पता है कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हाइड्रोजन किसने दी होगी, इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन किसके पास है, हमें पता है ओनली वाटर के पास है। तो हाइड्रोजन की सप्लाई कौन कर सकता है, ये वाटर ही कर सकता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर हमें पता है कि ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। मतलब जो H2O है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इस अभिक्रिया में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब एक अपचायक की भूमिका निभा रहा है। जो क्या कर रहा है, अपचायक की भूमिका कैसे निभा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह जो अगर आपसे पूछे तो CO2 किसका काम कर रही है, CO2 काम कर रही है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो हमें कैसे पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, तो CO2 क्या कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम कह सकते हैं किसका काम कर रही है, उपचायक का काम कर रही है। किसका, उपचायक का। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे हाइड्रोजन को रिमूव कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रही है, H2O को किस में ऑक्सीडाइज कर रही है, यानी वाटर से ऑक्सीजन बनाने में ये अपना रोल प्ले कर रही है। तो इस अभिक्रिया में या इस प्रोसेस में हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किसके अंदर रिड्यूस हो गई, ग्लूकोज के अंदर, और वाटर था ये किस में ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें, ऑक्सीजन के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थी रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके अलावा भी अपने को काफ़ी टाइप की जो रिएक्शनें हैं वो देखने को मिलती है। तो हम सभी एग्जाम्पल नहीं करेंगे, बस आपको कुछ एक एग्जाम्पल है वो आपको बुक्स में मिलते हैं, क्लास 10th में काफ़ी दिए हैं, उनसे आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो देखो हम जो नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं, हमें अभी तक पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे कुछ एक फिनोमिना है ऑक्सीडेशन के, उनको हम देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन को अगर हम देखें तो हमें कुछ डेली लाइफ के अंदर कई चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक जो फिनोमिना है वो अपने को दिए है क्या, रेंसिडिटी। क्या दिए, रेंसिडिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृति गंधिता, विकृति गंधिता, ठीक है। हिंदी में अजीब सा नाम है, ठीक है, बट समझ में आ जाएगा। तो इसने बताया
कि जो विकृति गंधिता या जो रेंसिडिटी है वो क्या होती है। तो ये कह रहा है कि हम हमारी डेली लाइफ्स के अंदर कई टाइप्स के ऑयली या फैटी फूड्स जो हैं वो खाते हैं, ठीक है। और इन्हीं ऑयली फूड्स को जब लंबे टाइम के लिए सीधा ही छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, इन ऑयली फूड या फैटी फूड्स का यानी घी तेल से बनी हुई कोई भी जो चीज़ें हैं अगर उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उनके अंदर क्या आनी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है या उनका स्वाद जो है वो बदल जाता है। तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विकृति गंधिता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रेंसिडिटी क्या होती है रेंसिडिटी क्या होगी, इसमें हम लिखेंगे कि ऑयली या फैटी फूड ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, मतलब हमें पता है हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण बिकम रेंसिड, मतलब खराब हो जाते हैं। रेंसिड का मतलब क्या होगा, देयर स्मेल एंड टेस्ट इज चेंजेस, मतलब उनका टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, उनमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो हम कहेंगे कि जो फूड है वो क्या हो चुका है, रेंसिड हो चुका है। तो मतलब अगर हम देखें तो तेलीय और जो वसीय पदार्थ हैं, तेलीय व वसीय मतलब घी या तेल से बने हुए पदार्थ का क्या होगा, स्वाद व हम कहेंगे टेस्ट, तो स्वाद हो गया, या स्मेल को क्या बोलेंगे, उनमें क्या आने लग जाती है, बदबू, स्वाद का बदलना, या हम कहेंगे उनमें बदबू आना, ठीक है, क्या कहलाता है, विकृति गंधिता। क्यों होता है ये, उपचयन के कारण। उपचयन के कारण क्या होगा, जो तेलीय या वसीय पदार्थ है उनका जो स्वाद है वो बदल जाता है और उनमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं विकृति गंधिता। और विकृति गंधिता से बचाव के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन किस तरह करेंगे वो ज़रूरी है, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, उनको फ्रीज करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। या हम क्या करेंगे, उनको एयर टाइट जार में रखेंगे, मतलब उनकी इतनी पैकिंग कर देंगे कि उसके अंदर हवा ना आ सके, ठीक है। या जैसे नाइट्रोजन जैसी कुछ गैसें हैं जो उनसे थैलियों को भर दिया जाता है, जैसे चिप्स कुरकुरा इनके जो पैकेट आते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। या हम कुछ फूड प्रिजर्वेटिव है उनके बारे में पूछा जाता है जो कंपटीशन में, जिनको हम बोलते हैं, एक तो होता है BHT और एक होता है BHA, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और इसको हम बोलते हैं क्या, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल या एनिसोल, ठीक है। ये किसका काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव का। या हम कहेंगे इनको हम बोलते हैं क्या, अगर आपसे पूछे तो इनको हिंदी और इंग्लिश में सेम ही नाम दिया है, इनको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये क्या है, फूड के अंदर डाल दिए जाते हैं जो कि ऑक्सीडेशन होने से फूड को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब इसलिए ये क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव, या हम कह सकते हैं फूड परिरक्षक या संरक्षक का काम करते हैं। भोजन के परिरक्षक या संरक्षक के रूप में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये था विकृति गंधिता से संबंधित। इसके अलावा जो हम ऑक्सीडेशन से रिलेटेड या उपचयन से रिलेटेड जो दूसरे फिनोमिना हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। उनमें अपने को क्या दिए, एक दिए कोरोजन।
तो रेंसिडिटी तो क्लियर हो गया होगा। जहाँ पे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है BHT BHA, ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका प्रयोग किया जाता है कैसे, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक है, या जो दूसरे कोई सब्सटेंसेस हैं उनके प्रिजर्वेशन में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इनका प्रयोग होगा। या हम विकृति गंधिता से या रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं, रेफ्रिजरेट करके मिल्क जैसे उसका पॉस्चराइजेशन करवाते हैं, दूध की थैलियाँ होती हैं ना उनका पॉस्चराइजेशन करवाया जाता है, या एयर टाइट जार में फूड को रख के, या उसमें पैकेजिंग के अंदर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग करके, ठीक है। इसके बाद जो ऑक्सीडेशन का जो नेक्स्ट फिनोमिना अपने को दिया है, ठीक है, वो कौन सा दिया है, वो दिया है कोरोजन, ठीक है। और कोरोजन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ें शुरू में हम लेके आते हैं तो उनकी शाइनिंग काफ़ी होती है, ठीक है, नई नई चीज़ें होती है, अट्रैक्टिव होती है। कुछ टाइम बाद में उनकी जो शाइनिंग होती है, उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कोई नमी का वातावरण होता है या बारिश वगैरह के बाद में उस पर क्या है, भूरे रंग की एक परत सी बन जाती है, यानी जो रेड ब्राउन कलर की एक लेयर मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। मतलब यानी कहने का मतलब क्या है कि उस कंडीशन के अंदर जो आयरन ऑब्जेक्ट या आयरन के जो आर्टिकल्स है, लोहे की जो चीज़ें हैं, उनका संक्षारण होना शुरू हो जाता है। संक्षारण मतलब उनका ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरोजन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कोरोजन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन कह लो, या आप कह लो डिग्रेडेशन का मतलब टूट जाना, डिटेरियोरेशन ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट comes in contact with इसके कांटेक्ट में आएगी एयर मॉइस्चर एसिड बेस सॉल्ट एटसेट्रा। यानी कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल की जो सरफेस होती है, ठीक है, जब मेटल की जो आउटर सरफेस जब हवा के, नमी के, कोई एसिड यानी अम्ल या क्षार या कोई लवण के जब संपर्क में आती हैं, तो उसकी जो बाहर वाली जो परत होती है, आउटर जो लेयर होती है, उसका क्या होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किसी धातु की बाह्य परत का हवा, पानी या नमी लिख सकते हो, नमी, अम्ल या क्षार, ठीक है, इत्यादि के संपर्क में आने से होने वाला क्षरण या नुकसान संक्षारण कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लोहा यानी आयरन का क्या होता है, जंग लगना, हम कहते हैं जंग लगना, क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन। फार्मूला पूछा जाता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, या कई बार, पहली बात अगर ये दिया है तो ये ही मेन रहेगा, कई बार क्या होता है 2H2O लिखा होता है। अगर ऊपर वाला ऑप्शन दिया हो तो वो ही राइट होगा, नहीं तो नीचे वाला ऑप्शन दिया है तो उसको आप टिक करोगे, ठीक है। तो ये होगी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी
लाल भूरे रंग की जो परत बनती है, लाल भूरे रंग की परत, ठीक है। फिर इसके अंदर हम और एग्जांपल देखते हैं, क्या, कॉपर, कॉपर समझते हो, Cu से, यानी तांबा। तांबा क्या हो जाता है, कहते हैं ना तांबा काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर का। क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा, ब्लैक होगा, तो इसका मतलब क्या बन चुका है, यहाँ पे तांबे के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। क्या बन चुकी है, कॉपर ऑक्साइड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। अगर सीधा जो कॉपर है इस तरह का दिया हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, इस पे ये लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि हवा में तांबे की चीज़ें पड़ी होती है, जब बारिश आती है, ठीक है, और यह हवा में सीधा पड़ा रहता है, ठीक है, तो उस पे लाल रंग की परत बन जाती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, तो वो तो होता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, या इसको हम बोलेंगे सीधा कॉपर ऑक्साइड। ये जो होता है वैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। नहीं तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा, और अगर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिखा होता है तो ब्रैकेट में 2 लिखा होगा, कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ ब्रैकेट में 2 दिया होगा रोमन में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके आगे जो नेक्स्ट अपने को दिया है, ये तो हो गया कॉपर। अगर आपसे पूछे कि कॉपर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तांबा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, कॉपर टर्न ग्रीन, ठीक है। अगर एयर के अंदर छोड़ दें, तांबा क्या हो जाए, तांबा हरा, हरा रंग जो है कि परत बनाएगा, ठीक है। अगर हरे रंग की जो परत बन जाए तांबे पे, तो वो किसकी होती है, तो यही जो कॉपर ऑक्साइड बना था, ये क्या करेगा, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, ठीक है, वाटर होता है, हमें पता है कि ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन दोनों से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, या तो कॉपर कार्बोनेट बनाएगा या कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो कहते हैं कि ये क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है। कई बार तो ये अकेला दिया होता है, ठीक है। 10th NCERT में अपने को यही बताया है कि ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट की एक परत बन जाती है, जिसके कारण जो तांबा है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, यानी हरे रंग की उस पर लेयर बन जाएगी। कई बार क्या है, ये दोनों अगर आपको ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है, तो आप इनको टिक करोगे। अगर ये अकेला है, ठीक है, तो वैसे तो दोनों ही राइट हैं, पर दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलता है। NCERT देखोगे तो उसमें अकेला कॉपर कार्बोनेट दिया है, ठीक है, तो मतलब हमें इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्या, सिल्वर टर्न ब्लैक, चांदी काली हो जाती है, क्या हो जाती है, जो चांदी है वो क्या है, काली हो जाती है, काला रंग आ जाता है उसका, वो किसके कारण आता है, तो सीधी सी बात है, जो सिल्वर होती है चांदी, ये क्या करेगी, सल्फर से हवा में रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, हमें पता है चांदी क्या बनाएगी, सिल्वर सल्फाइड बनाएगी, सिल्वर सल्फाइड। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इसका जो कलर होता है चांदी का वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ एक एग्जाम्पल जो कि कोरोजन से रिलेटेड है, और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं साइंस के क्वेश्चनों में इनको स्थान दिया जाता है, ठीक है।
अब बात ये आती है कि कोरोजन से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ प्रोटेक्ट मेटल ऑब्जेक्ट फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, तो हम देखते हैं जो अपने को दी है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, तो सिंपल वे तो आप जानते हो। ठीक है, जैसे ऑयलिंग कर दो, यानी तेल की परत चढ़ाना, तेल की परत। ठीक है, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस की परत बना दो। ठीक है, या पेंट कर दो, रंग कर दे उनके ऊपर। ठीक है, या क्या करेंगे उनके ऊपर, एलॉय, उनको एलॉय में कन्वर्ट कर दो। एलॉय मतलब मिश्र धातु बना दो। आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है, जबकि जो स्टील है वो खराब नहीं होता, उस पर संक्षारण नहीं आता। ठीक है, तो एलॉइंग भी हम कर सकते हैं, जैसे ब्रास ब्रोंज आप देखते हो, ब्रास ब्रोंज। ठीक है, ब्रास किसका है, हमें पता है कॉपर और टीन का है नहीं, कॉपर और जिंक का होता है, जबकि जो ब्रोंज है ये क्या है, कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक सोल्डर पूछा जाता है ना, सोल्डर। ठीक है, सोल्डर जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है, लेड और टीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, या फिफ्थ आप यूज़ कर सकते हो एनोडाइजिंग, यानी एनोडाइजिंग। तो यहाँ पे एनोडाइजिंग क्या एक तरह का इम्पोर्टेंस है, एनोडीकरण बोलते हैं इसको, एनोडीकरण। ठीक है, एनोडीकरण कर दो। जैसे एनोडाइजिंग की जाती है एल्यूमिनियम आर्टिकल की, एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल है ठीक है, एल्यूमिनियम से जो बनी हुई जो धातुएं हैं उनका क्या किया जाता है, एनोडीकरण। क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये क्या करेगा, हवा से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है ना, ये एक तरह की प्रोटेक्टिव फिल्म का काम करेगी। मतलब जो एल्यूमिनियम की चीज़ है उसके ऊपर ये क्या है, उसकी रक्षा करेगी, उसके ऊपर एक कवर बना देगी, जिससे बाकी का जो दूसरा एल्यूमिनियम है अंदर वाला वो हवा के संपर्क में नहीं आएगा और उसका कोई संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, तो कई जगह पे ये संक्षारण जो है ये मेटल को प्रोटेक्ट भी करता है डिग्रेड होने से। सिक्स्थ जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं सेक्रीफिशियल मटेरियल। ये पूछा जा सकता है सेक्रीफिशियल मटेरियल। ठीक है, तो सेक्रीफिशियल मटेरियल के अंदर यानी जो क्या है, बलिदान देने वाले जो पदार्थ है या बलिदान देने वाले मेटल भी लिखते हैं, मटेरियल ना तो मेटल। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराने समय में जो पाइपें थी ज़मीन में दबाते थे तो उनके साथ कौन सी जो धातुएं हैं वो डाली जाती थी ताकि वो उन लोहे की पाइपों को ख़राब होने से बचाया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर डाले जाते थे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक के पीस। ठीक है, इनके टुकड़े डाले जाते थे जो क्या है, लोहे से क्या होते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो आयरन को क्या है, कोरोड होने से या संक्षारित होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहे। ठीक है, और आपको अच्छा समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी जो साइंस का जो टॉपिक है जो आपके क्लियर ना हो तो वो भी मेरे को कमेंट में बताएं, ताकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपके लिए एक लेक्चर प्रिपेयर कर सकूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।